वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 की बारी है और वही इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर 2025 का जो सीरियल चल रहा है उसी का मैं अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ। और यह क्वेश्चन जो है सो लास्ट वीडियो में डाला गया था, लेकिन उसमें थोड़ी सी अशुद्धियाँ आ गई थी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसी को करेक्शन करके मैं फिर से उसको डाल रहा हूँ। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन क्या है, 2n माइनस 3/2 माइनस 3n माइनस 8/4 इज इक्वल टू n प्लस 1/3। इसको सॉल्व करना है, इक्वेशन है। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखना है 2n माइनस 3/2 माइनस 3n माइनस 8/4 इज इक्वल टू n प्लस 1/3। अब देखिए, ध्यान देखिए, इसी जगह मिस्टेक हो गया था। 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, लेकिन वहाँ 8 लिखा गया था। तो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे 4 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 को इससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4n माइनस 6। अब माइनस 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को 3n माइनस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 3n माइनस 8। ब्रैकेट दे देना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है तो आगे आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, यहाँ हो जाएगा 4n माइनस 6 और माइनस के बाद ब्रैकेट जब ओपन होता है तो साइन चेंज हो जाता है। यह माइनस 3n हो गया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 8 और डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू n प्लस 1/3। अब क्या है, ये 4n में 3n माइनस करते हैं तो कितना होता है n, और 8 में से 6 माइनस कर देंगे तो क्या होगा 2। अब प्लस 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 8 इज ग्रेटर। अब n प्लस 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ हो जाएगा 3n प्लस 3 2 जा 6 और यहाँ 4n प्लस 4 1 जा 4। अब क्या होगा, ये 3n माइनस 4n इज इक्वल टू 4 माइनस 6। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब 3n में से 4n अगर हम माइनस करते हैं तो क्या हो जा रहा है, माइनस n इज इक्वल टू यहाँ -2, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर n इज इक्वल टू 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कि क्वेश्चन नंबर 2 इसका, इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। वैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो था सो लास्ट वीडियो का था, जो करेक्शन में डाला गया था। अब देखिए क्वेश्चन है तो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 32.768। अब सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले 32.768 लिखना है और इसका पॉइंट हटाता है। तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करना होगा, तो पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद ट्रिपल डिजिट है तो 000, ठीक है। अब क्या करना है, 32,768 यानी 32,768 का क्यूब रूट निकालना है। तब इसका क्यूब रूट जो कहा गया है, तो क्यूब रूट कैसे लिखा जाता है, इस तरह से, माने 3 को अंदर में घुसा के रखना है। तो इसमें भी वही चीज़ हो जाएगा इस तरह से। अब 32,768 यानी 32,768 का अब क्लियर इसका फैक्टराइज करना है। पहले 2 से करते हैं तो कितना होगा 16384, फिर 2 से किया जाएगा 2 8 जा 16, 19 2 जा 38, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 से कितना होगा 2048, फिर 2 से तो 1024, और फिर 2 से तो 512, और फिर 2 से तो 256, और फिर 2 से तो 128, और फिर 2 से 64, और फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, 2 से 4, और 2 से 2, और लास्ट में 2 से 1। अब यहाँ क्या लिखना होगा, 32,768 है। तब इसमें कैट हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 तो है। यहाँ क्या लिखना होगा, जो क्यूब रूट ऑफ 2 टू द पावर 15, ठीक है। वैसे 15 तो 2 भी आप लिख सकते हैं जिस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन उतना लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ 1000 है, 1000 को क्या लिखा जा सकता है 10 × 10 × 10।
वैसे फैक्टराइज करेंगे और छोटा छोटा 2 और 5 में बहुत ज़्यादा चला जाएगा, तो 10 टू द पावर 3 इसको लिखना है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब क्या होगा, जो क्यूब रूट है यानी 2 टू द पावर 15 बाई 10 टू द पावर 3, और इसका पावर क्या हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ क्यूब रूट है तो क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। अब ध्यान देना है, तो पावर जब 1/3 होगा, जैसे यहाँ स्क्वायर रूट रहता है तो पावर 1/2 होता है। अब यहाँ क्यूब रूट है तो पावर 1/3 हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या करना है, जो पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 2 टू द पावर 15 इंटू 1/3, ठीक है। तो और नीचे फिर 10 टू द पावर 3 इंटू 1/3। ये जो 1/3 पावर है ये 15 में भी मल्टीप्लाई होगा और 3 में भी मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ रीजन लिख देना होगा x टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m इंटू n। ये एक्सपोनेंट एंड पावर का रूल है, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, 3 5 जा 15 और यहाँ 3 1 जा 3। गौर कीजिए, तो अब 2 टू द पावर 5 हुआ, तो 2 टू द पावर 5 का मतलब कितना हुआ, 2 का पावर 5 और नीचे हो गया 10। तो 2 का पावर 5 का मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, तो 32 अब बाई 10। अब इसमें क्या है, एक जीरो है, एक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए 3.2 और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3x एंड 2x, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यही ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का क्या होता है क्राइटेरिया, अपोजिट साइड पैरेलल होता है। जैसे यह इसके पैरेलल हो जाएगा और यह इसके पैरेलल होगा, और एंगल A और एंगल B जो है 3x और 2x दिया हुआ है। तो क्या करना है, जो x का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और एंगल A इज इक्वल टू 3x और एंगल B इज इक्वल टू 2x। तो क्या करना है, जो x का वैल्यू फाइंड करना है। अब इसमें क्या लिखना होगा, जो एज वी नो दैट द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब 3x और 2x दोनों मिला के 180 हो जाएगा। यहाँ लिखना होगा, जो सिंस द एडजेसेंट एंगल्स of a parallelogram are supplementary, therefore angle A plus angle B is equal to 180। क्योंकि सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों मिला के 180 होता है। तो अब एंगल A की जगह 3x लिखना है, अब प्लस 2x इज इक्वल टू कितना, 180। तो 3x और 2x कितना होगा, 5x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 180/5 यानी कितना, 36 डिग्री, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे फिजिक्स में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है वो 9 क्लास में, लेकिन यहाँ जो है सो क्लास 8 का मतलब क्वेश्चन है, और यह जो है सो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का है। तो द एवरेज स्पीड ऑफ ए कार इज 40 km/h, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 hour 15 minutes। अब गौर कीजिए सॉल्यूशन में क्या करना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले स्पीड दिया हुआ है, स्पीड भी आप लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड भी लिख सकते हैं, यानी 40 km/h, ठीक है। और टाइम दिया हुआ है कितना, 1 hour 15 minutes। इसी में जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1 hour 15 minutes, तो 1 hour तो 1 hour हुआ, और 15 मिनट्स को भी आवर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, तो 15 मिनट्स को आवर में करेंगे तो 15/60 हो जाएगा, और यह भी आवर हो गया।
इसको कैंसिल करते हैं तो 15 1 जा 15 और 15 4 जा 60। अब क्या होगा, 4 एलसीएम हो जाएगा तो 4 1 जा 4 और प्लस यहाँ हो जाएगा 1 आवर यानी 5/4 आवर्स। यह हो गया टाइम। अब निकालना है क्या चीज़, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब ध्यान दीजिए, अब स्पीड कितना है 40 km पर आवर, यहाँ लिखना होगा 40 km पर आवर इंटू टाइम कितना है 5/4 आवर। 4 10 जा 40 और 10 5 जा कितना होगा, आवर कैंसिल हो जाएगा 50 km। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।